बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक घाटी थी जिसे लोग भूतिया घाटी कहते थे। इस घाटी के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग घाटी में चमकते हुए सिरों को हवा में उड़ते हुए देखते थे। ये सिर लाल और सफेद रोशनी से घिरे रहते थे और उनकी गूंजती हुई हंसी घाटी में गूंजती थी। कहा जाता था कि वर्षों पहले इस घाटी में एक बड़ा गांव हुआ करता था, लेकिन उस गांव के लोग राजा के खिलाफ बगावत कर बैठे थे। राजा ने इस बगावत को दबाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा और गांव के सभी लोगों को मारकर उनकी लाशें घाटी में फेंक दी। राजा ने विशेष रूप से उनके सिर काटकर अलग कर दिए ताकि वे दोबारा विद्रोह न कर सकें। राजा ने सिरों को घाटी के एक गहरे कुंड में फेंक दिया और वहां तांत्रिक क्रियाएं करवाईं ताकि उनकी आत्माएं कभी शांति न पा सके। वह चाहता था कि ये आत्माएं हमेशा वहीं फंसी रहे और इस घाटी को कोई भी कभी बसाने की कोशिश न करे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय घाटी में सिरों को उड़ते हुए देखा जा सकता था। वे सिर कभी कभी राहगीरों का पीछा करते थे। अगर कोई उनके करीब जाता तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगते। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन सिरों से खून की बूंदें गिरती थीं और जो भी इन सिरों को देखने की कोशिश करता वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। एक दिन गांव के शिवा नाम के युवक ने ठान लिया कि वह इन भूतिया सिरों की सच्चाई पता करेगा। वह गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति था और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से कहा, यह सब डर फैलाने की बात है। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए घाटी में जाऊंगा। रात के समय शिवा मशाल और कुछ हथियार लेकर घाटी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घाटी में पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ और अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। शिवा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? एक सिर ने गूंजती हुई आवाज में कहा, हम उन निर्दोष लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें राजा ने धोखे से मारा था। हमारे सिरों को इस घाटी में फेंक दिया गया था। हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक हमारे सिरों को जलाकर इस भूमि को पवित्र नहीं किया जाएगा। शिवा ने उनसे वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा। भूतिया सिरों ने उसे उस कुंड का रास्ता दिखाया जहां उनके सिर पड़े हुए थे। शिवा ने गांव लौटकर यह बात गांव वालों को बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने शिवा का साथ देने का फैसला किया। गांव वालों ने मिलकर उस कुंड के पास एक यज्ञ करवाया और उन सिरों को जलाकर उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही सिर जले, घाटी से एक तेज रोशनी निकली और भूतिया सिर धीरे धीरे गायब हो गई। घाटी में सिरों के जलने और आत्माओं के मुक्त होने की खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। लोग अब भूतिया घाटी को मुक्ति घाटी कहने लगे थे, लेकिन जो उन्होंने नहीं जाना वह यह था कि सभी सिर अभी भी मुक्त नहीं हुए थे।